झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक को बुधवार को धनबाद के वासीपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे में कांग्रेस नेताओं के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। पूरे माहौल में शोक और संवेदना का वातावरण देखने को मिला। प्रशासन की ओर से उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया और पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को अंतिम सलाम किया। करीब 5 दशकों तक सक्रिय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मन्नान मलिक को एक सरल, मिलनसार और जनहित के लिए संघर्ष करने वाले नेता के रूप में याद किया गया। कांग्रेस समेत सभी दलों के नेताओं ने उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को धनबाद और झारखंड के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने हमेशा जनता की आवाज़ को प्राथमिकता दी है और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य किया है। उनके निधन से धनबाद की राजनीति में एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ है जिसे भरना आसान नहीं होगा। उनकी जनसेवा, सादगी और राजनीतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। ये हमारे मुल्क का एक दस्तूर है कि जब भी कोई वजीर या जब भी कोई मंत्री इस दुनिया से कूच कर जाता है, ये दुनिया से रुखसत करता है बराबर के लिए, तो उसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ, खा वो किसी भी धर्म और मजहब का हो, उसको सम्मानित किया जाता है। ये उनका सम्मान है। ये देश के जो खिदमत का ये बहुत अनमोल तोहफा दिया जाता है। और आज हमारे बीच ऐसे इंसान जो धनबाद की एक सरजमी पे एक हस्ती थी, एक अनमोल हीरा था। कहा जाता है कि धनबाद ब्लैक हीरा माने काला हीरा। यकीन मानिए कि आज हमने उजला हीरा को खो दिया। इनके मुतालिक कहना ये था कि एक ना एक दिन तो हर इंसान को जाना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके जाने की वापसी और इनके जाने की भरपाई हमें लगता है कि धनबाद नहीं पूरा कर पाएगा। पर क्या कीजिएगा, अल्लाह की मर्जी है कि आगाह अपने मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं। ये तो हम लोगों का मानना है और हम लोगों के साथ ये लगा हुआ रहेगा। इन्होंने हमेशा दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक और गरीबों के मसीहा, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब के रहने वाले हो, छोटे या बड़े हों, चाहे कोई भी हो, इन्होंने बराबर खिदमत की। में एक वाक़या है कि 2 बजे रात को एक गरीब आदमी अपनी औरतों को लेकर के वहाँ पहुँचा। पुलिस उन पर थोड़ी सी ज्यादती कर रही थी। इन्होंने उसी वक्त 2 बजे रात को थाने में पहुँचकर इन्होंने उस मसले का हल किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यकीनन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये गॉड गिफ्टेड थे, आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। इनकी एक शिक्षा थी कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। हम लोग को समझाया करते थे कि वतन परस्ती का ये आलम होना चाहिए कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मर जाए कोई शख्स तो शमशान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ये हमेशा वो शिक्षा दिया करते थे, ये हमेशा कहा करते थे। देखिए, उनके दरवाजे के पास जाने का मतलब कोई पार्टी और कोई दल नहीं था, बल्कि वो ये समझते थे कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हिंदुस्तान की पार्टियां हो, पार्टी को दूर कर करके उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को हल करने का कोशिश करते थे। आज ये हमारे बीच साबिक मंत्री दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। मन्नान मलिक साहब जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, एक ऐसे हस्ती थी इस धनबाद कोयला अंचल की धरती पे, गांधी के नाम से लोग जन जन तक जानते थे। और जन जन तक इसलिए जानते थे कि कोई गरीब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, ये कभी भेदभाव करके ये काम नहीं किया। आम जनता के बीच में रह करके आम जनता की हक और अधिकार की लड़ाई संघर्ष करते हुए आज मन्नान मलिक साहब हम लोगों के बीच से गुजर गए हैं। आपने देखा होगा कि 2011 में गरीबों की झोपड़ियों के लिए, जो गरीबों की आशियाना के लिए संघर्ष करके जेल तक गए। उसके बाद आपका 2-4 दिन पहले ही देखे होंगे कि उसी संघर्ष में 4 लोग की पुलिस द्वारा हत्या कर दिया गया था। मन्नान मलिक साहब जेल जाने के बाद भी अंतिम तक कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा भी दिया। किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए लड़ाई लड़े थे, इसलिए वो जेल
3 साल का सजा तक किया, जेल भी गए, तो निश्चित रूप से आज हम वैसे गांधी को यहाँ पर खो दिए हैं जो सदियों इसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी सदियों इसकी भरपाई नहीं कर सकती। निश्चित रूप से देखिए, बोले तो कि धनबाद कोयला अंचल के वो गांधी थे, और आज जो राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया, सलामी दिया गया, और लोग की यूं देख रहे हैं, सभी मायूस है कि आज हमारे बीच से ऐसे शख्सियत यहाँ से चले गए जो गरीबों का उत्थान करते थे, गरीबों की संघर्ष के लिए संघर्ष करते थे, आम जनों के जन के लिए संघर्ष करते थे। आज वैसे व्यक्ति की हम लोग विदाई दे रहे हैं। देखिए, आप यहाँ का भी माहौल देख रहे होंगे जो स्पष्ट उनके लोकप्रियता को दिखाता है, उनके जो समर्पित जीवन को दिखाता है। हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो अपने जीवन में भी हमेशा कभी भी किसी भी पक्षपात से परे हट करके काम किए और लोगों के सबों के दिल में अपनी जगह लंबे समय तक बनाए रखे, और जीवन के अंतिम समय तक भी वो पूरे संघर्ष में जीवन को जीते रहे। और उनको जो आज यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है और अंतिम विदाई दी जा रही है, सभी नम आंखों से उनको आज अपनी अंतिम विदाई दे रहे हैं। और ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं जीवन में, और धनबाद के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।